हेलो एवरीवन, आज की क्लास हमारे बेस्ट टीचर कोर्स की डे 4 है, जिसमें हम सीखेंगे आप कैसे डे 4 में आप क्या सिखा सकते हैं अपने स्टूडेंट को अच्छा, क्योंकि 3 दिन तक के आपने बहुत कुछ सिखा दिया होगा, परफेक्ट हो गई होंगी वो लाइंस में। जब ये परफेक्ट हो जाएं फिर ही आप ये एरियाज वगैरह, क्योंकि इसमें डायमेंशन होती है, इनमें कट देना होता है, तो आपको ये ज़रूर सिखाना चाहिए हर टाइप की, ऊपर नीचे वाली, ये वाली, जैसे मैंने आपको सिखाई हुई थी। मैंने आपको 3-4 ही बनाना सिखाई है, अगर इससे बड़ी बड़ी भी बनाना सिखाएं, छोटी भी बनाना सिखाएं, ताकि उसको हर साइज़ की कैरी बनाना आ जाए। सही है, उल्टी सीधी जैसी भी वो बनाया। इसके बाद आप बना सकते हैं थोड़े से छोटे से फ्लावर, जो मैंने आपको बनाए थे कि वो बच्चों को, जो बच्चे होते हैं ना घर में, उन्हीं से मेहंदी से उसकी प्रैक्टिस करें फ्लावर्स की। सही, आपने उसको काम को पेंसिल से भी करवाना है। मैंने आपको ये रैंडमली बताया, लेकिन आपने पूरे पेज पे वही एक काम कैरी है, तो पूरे एक पेज पे एक कैरी ही बननी चाहिए। फिर सेकेंड पे फ्लावर्स बनने चाहिए पूरे एक पेज पे। सही, अगर आप चाहेंगे बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाया है, वो कितनी बार वो बार करते हैं कि पूरे पेज पे वो क्या क्या बनाते हैं। सही है, इस तरह से आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, फिर आपने छोटे फ्लावर्स, जैसे सनफ्लावर वाले पत्तियाँ होती हैं, वो सिखा देनी है। हल्की फुल्की सी जो भी होती है ना, आपने वो उनको करवाती रहनी है, पेंसिल से भी और मेहंदी से भी लाजमी। उसी दिन आपने पेंसिल से भी करवाना है, मेहंदी से भी। आपने कम से कम उसके 2 घंटे तो आपने लेने हैं, 2 घंटे नहीं तो कम से कम आप 1 घंटा तो कम से कम आप उसको दें। सही है, फिर ही आप वो सीखेगा। इसके बाद आपने बड़े राउंड वाला भी बनाना है, क्योंकि उनको राउंड आना चाहिए, पूरा राउंड। फिर आपने बड़ा स्क्वायर वाला, ये सर्कल वाला बना के स्क्वायर भी बनाना सिखाना है। मैंने आपको स्क्वायर नहीं बताया, लेकिन आपने स्क्वायर भी बनाना है। सही है, ऐसे करके आपने फिर छोटे फ्लावर्स ऐसे आपने पूरे में कर देना है। सही है, फिर उसके ऊपर वाइन्स जो होती हैं, वाइन्स बनाना सिखाएं उसको। हर टाइप की चीज़ें आपने उसको छोटी सिखानी है, फिर वो बंच की तरफ, जो बड़े बंचेस होते हैं बड़ों के, उसकी तरफ आएंगे। पहले छोटे बच्चों की सिखाएं बंचेस। सही, इसी तरह आपने एक रोज़ फ्लावर वाला भी बना देना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे रोज़ फ्लावर वाला, उनको एक तो आना ही चाहिए। बहुत सारे रोज़ फ्लावर वाले बनते हैं, आप 1-2 उनको सिखा सकते हैं। सही है, ऐसे करके थोड़ा सा वो करके एक लाइन ऐसे आप सिखा सकते हैं। आपको तो इतना आ गया होगा, आप टीचर हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर थिक करना है, कहाँ थिक लाइन करनी है, कहाँ बारीक करनी है, बारीकी, ये आपको एज अ टीचर आपको बताना चाहिए और स्टूडेंट को आपको बताना चाहिए। सही है, स्टूडेंट आपको बताए। आप शेडिंग नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी करवा सकते हैं, जहाँ से उसको अच्छी लग रही है या आपको अच्छी लग रही है। सही है, हर टाइप की शेडिंग उसको आनी चाहिए। जैसे नीचे से कर रहे हैं, वहाँ से ऊपर से कर रहे हैं, एक से ऊपर से, एक से नीचे से कर लें। सही है, बहुत अच्छी उसमें टेक्निक्स होती हैं, आप उसको करके इसको और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, और मज़ीद उसमें एडिटिंग करके अच्छा उसको कर सकते हैं। सही, ऐसे 3 फ्लावर्स को जोड़ के, एक ही फ्लावर को 3 बार करके आप उसको वो वाला भी फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन तीनों बराबर होने चाहिए। मेरे जल्दी में थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन तीनों बराबर होने चाहिए, जब भी उसकी खूबसूरती होती है। फिर जो 3 जगह खाली छुट्टी हुई होती है, उस पर आप लीव्स बना दें या कोई भी पेटल बना दें, कुछ भी बना दें। सही, अंदर से फिलिंग कर दें, अंदर नीचे वाली फिलिंग कर दें या ऊपर वाली फिलिंग कर दें, जो आपको अच्छी लग रही है वो वाली फिलिंग करवा दें। सही है, इसी तरह आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करवानी है। प्रैक्टिस जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस जो होता है इंसान को परफेक्ट बनाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगी, जो करवाएंगी ना अपने स्टूडेंट को बार, तो वो थक तो जाएगा, लेकिन उसको आ जाएगी। सही है, वो कहेगा मैं इतनी बार बना लिया, बस इतनी बार बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उसको बोला जितना आप बनाओगे उतना आपका हाथ सही होगा। सही है, इसी तरह आपने उसको करवाते रहना है। छोटे बंच की, ये सिंपल बंच आप बच्चों को भी लगवा सकती हैं, जो कोई भी रैंडम बैठा हुआ है बच्चा, या बड़ों को भी, या हथेली पे, फ्रंट हैंड पे, वहाँ पे भी आप लगवा सकती हैं। सही, मैं आप शॉप कर रही हूँ, मैं नोक टूट गई थी। इसके बाद आपने जो रोज़ फ्लावर बनाया था, उसको आप ऊपर और एडिटिंग करने के लिए, आप उस पर उस बंच की शक्ल में ले जाने के लिए आप उसमें हम्स पे ऐड कर सकते हैं। सही है, ऊपर से हम्स ऐड कर दें, और उसके बाद आपने वहाँ से थोड़ी सी ऊपर से, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने इसमें स्पायरल और हम्स की ये ऊपर से आउटलाइन की है। देखें, मैंने 3 स्पायरल और हम्स बना दिए। सही है, पहले स्पायरल, फिर हम्स, और अंदर वाला स्पायरल डार्क होना चाहिए। ओके, इतना आपको याद होना चाहिए कि वो डार्क हो। फिर आपने इसके साइड से वाइन्स डाल देनी है, और इसी तरह आपने अच्छे वाइन्स डाल देनी है। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी करना है सेम। जैसे यहाँ पे मैं पत्तियों वाला भी बनाऊंगी ना, तो वो इस तरफ है, तो आपका जो दूसरी तरफ वाला होगा वो पत्तियों वाला उस तरफ उलट आएगा। अभी मैं आपको इशारा करके बताऊंगी कि आपने जब इस तरफ ये वाला बना दे, तो वो वाला
उस तरफ बनेगा पत्तियों वाला। से ये उल्टा बनता है जब हम बनाते हैं। इसी तरह आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिंपल बंच बन गए, 2 सिंपल बंच मैंने आपको सिखा दिए। इसके बाद मैं बताऊँगी आपने अगला क्या सिखाना है स्टूडेंट को। सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिए, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं और इसी तरह आप लोगों के लिए काम करती रहूं। डेली मैं करती हूं, डेली कोई भी नहीं करता होगा, मैं करती हूं आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।